स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित बिलथरे संभवी आईएएस परिवार की ओर से आप सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे द्वारा मध्य प्रदेश विषय की शुरुआत कर दी गई थी, जो कि एमपीपीएससी 2026 प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साथ ही एमपी कांस्टेबल और एमपीएसआई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है। और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में मेरे द्वारा, मध्य प्रदेश विषय के अंतर्गत मेरे द्वारा मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की शुरुआत की गई थी, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश में पर्वत, मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश में मृदा और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क वगैरह और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे अभ्यारण्य हैं, उनको हमने देख लिया था। आज हमको जानना है मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो इनको हमको जानने का प्रयास करना है। ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, इनके किनारे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, ठीक है, किन नदियों के द्वारा कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात बनाए जाते हैं, तो वह सभी बिंदु जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनको यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की, जिसमें आपको जानना है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और उनके द्वारा निर्मित प्रमुख जलप्रपात, उनके द्वारा बनाए जाने, उनके किनारे बने हुए प्रमुख बांध, ठीक है, किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, समापन कहाँ पर होता है, ठीक है, प्रमुख नदियों की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, मध्य प्रदेश में कितनी नदियाँ हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है। तो इस तरह की बातों को आपको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात आती है, ठीक है, निकल के, ठीक है, नदी से संबंधित कुछ बातें पहले आप जान लीजिए। ठीक है, जैसे जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करें तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली, ठीक है, माँ नर्मदा नदी, ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है, मैकल पर्वत से होता है, पश्चिम की तरफ बहते हुए खंबात की खाड़ी में चली जाती है। वैसी जो हमारी तापी नदी है या ताप्ती नदी है, बैतूल के मुल्ताई से निकलेगी, पश्चिम की तरफ बहते हुए खंबात की खाड़ी में ये भी चली जाएगी। ठीक है, माही नदी सरदारपुर के पास से निकलेगी धार जिले से, ठीक है, ये भी चली जाएगी खंबात की खाड़ी की तरफ। ठीक है, ये आपको नदी दिखाई दे रही होगी, ये है चंबल नदी। ठीक है, ये जो नदी दिखाई दे रही है, ये है शिप्रा नदी, शिप्रा। ये है काली सिंध नदी। ठीक है, ये आपको नदी दिखाई दे रही है पार्वती नदी। ये नदी दिखाई दे रही है, ये सिंध नदी। ठीक है, ये नदी है बेतवा नदी, केन नदी। ठीक है, तमसा या टोंस नदी। और ठीक है, पूरब की तरफ ये बह रही है नदी, ये है सोन नदी। तो ये है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, जिसमें आप देखोगे इन्हीं इन्हीं नदियों को हम बांट के देखेंगे कि बहुत सारी नदियाँ हैं जो उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही हैं, तो उनको एक साथ हम पढ़ेंगे, उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। फिर आप देखोगे कि पश्चिम की तरफ कौन कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, तो जैसे नर्मदा नदी है, तापी नदी है, माही नदी है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, तो उनको भी यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही ठीक है, पूरब की तरफ भी कुछ नदियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, पूर्व पूर्व उत्तर की तरफ। ठीक है, सोन है, सोन की सहायक नदी है, जोहिला, रेहंद है, ठीक है, तमसा नदी। तो ये है मध्य प्रदेश में पूरब की तरफ बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ। ठीक है, तो इन्हीं बिंदुओं को हमको जानना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा आप नदी के विषय में जान लीजिए। ठीक है, नदी एक ऐसी जल धारा है, जल की राशि है जो निरंतर, ठीक है, जो जल राशि के रूप में लगातार प्रवाहित होती रहती है। तो ऐसी जल की धारा को हम नदी कहते हैं। ठीक है, जो मीठे जल का स्रोत होती है, कृषि के लिए कृषि के लिए जो है सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो कृषि में सिंचाई का जो मुख्य भूमिका है वो नदी की है। साथ ही पशुपालन जैसे मछली पालन है, उसके लिए नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जल विद्युत वगैरह निर्माण करने के लिए उसमें भी नदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जितनी भी हमारी सभ्यता और संस्कृतियां हैं जिनका लालन पालन शुरुआत हुई है, तो वो नदियों के किनारे ही हुई है। ठीक है, तो ये नदी से जुड़े हुए कुछ बिंदु हैं, इनको भी आप जान लें। ठीक है, सभ्यता संस्कृति की लालन पालन कहाँ पे हुआ है, तो वो नदियों के किनारे ही हुआ है। ठीक है, भारत की जैसे सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे उपजी, है ना। तो वैसे ही ठीक है, एक शब्द और यहाँ पे आपको जानना है, अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र क्या होता है, तो ठीक है, अपवाह का मतलब होता है जल राशि का किसी भी वाहिका के रूप में प्रवाहित होना।
ठीक है। तो जब किसी जल की धारा किसी वाहिका, ठीक है, एक निश्चित भूभाग में क्या हो प्रवाहित होने लगे तो उसको कहेंगे हम अपवाह है ना। और वह ठीक है, जल की जो राशि है, जल राशि का निश्चित वाहिकाओं में प्रवाहित होना, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होना, ठीक है, अपवाह कहलाता है। ठीक है। और ऐसे ही जब बहुत सारे अपवाह आपस में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं हम अपवाह तंत्र। ठीक है। तो किसी नदी के द्वारा, ठीक है, किसी निश्चित वाहिका के रूप में प्रवाहित होना और बहुत सारी वैसी छोटी छोटी प्रवाहिकाओं का आपस में मिल जाना अपवाह तंत्र कहलाता है। मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पर 6 अपवाह तंत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्रों की संख्या कितनी है? तो 6 अपवाह तंत्र है। ठीक है। कौन कौन से अपवाह तंत्र है तो उसको भी हम आगे जानेंगे। गंगा यमुना अपवाह तंत्र है, नर्मदा अपवाह तंत्र है, ठीक है, माही अपवाह तंत्र है, महानदी अपवाह तंत्र है। ठीक है। इस तरह के प्रमुख अपवाह तंत्र तो उनको भी जानेगी। ठीक है। अपवाह द्रोणी क्या होती है? ठीक है। अपवाह द्रोणी है जब भी कोई मुख्य नदी, ठीक है, कोई मुख्य नदी है, ठीक है, मान लो ऐसी बह रही है और कुछ नदियां उसमें आके आपस में मिल जाती हैं। ठीक है। ऐसी बहुत सारी नदियां, छोटी छोटी नदियां आके इस बड़ी मुख्य नदी में मिल जाती हैं, तो ऐसी संरचना को कहेंगे हम अपवाह द्रोणी। ठीक है। ये आपकी मुख्य नदी है, ये है मुख्य नदी। और जब बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके इस इस वाली नदी में मिल जाए, है ना, ये आपस में मिलती जा रही हैं, तो ऐसी संरचना को हम कहेंगे अपवाह द्रोणी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर, ये क्या है? अपवाह द्रोणी है। ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कुल 207 नदियां हैं। ठीक है। ये तथ्य हैं, याद रखिए आप। ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनी नदियां हैं? तो मध्य प्रदेश में 207 नदियों का उद्गम होता है और यहाँ से उद्गमित होने के बाद वह नदियाँ अलग अलग राज्यों में प्रवाहित हो जाती हैं। इसी कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 207 नदियों का उद्गम होता है और यहाँ से नदियाँ निकलकर अलग अलग राज्यों में चली जाती हैं। इस कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को, ठीक है, नदियों का मायका भी कहते हैं। ठीक है। किस राज्य को नदियों का मायका कहते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो मध्य प्रदेश में लगभग 207 नदियां या 200 नदियों के आसपास जो बड़ी और छोटी नदियां हैं उनका उद्गम होता है और अलग अलग राज्यों में वह नदियां प्रवाहित हो जाती हैं। ठीक है। बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की, ठीक है, तो प्रमुख नदियों को आपने देखा था। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? ठीक है। तो हमने यहाँ पे जानने का प्रयास किया था। सबसे जो मुख्य नदी है वो है हमारी, ठीक है, नर्मदा नदी, माँ नर्मदा, है ना। दूसरी नदी की बात करें तो ताप्ती नदी, फिर इसके बाद माही नदी, ठीक है, चंबल नदी, चंबल की सहायक क्षिप्रा नदी, ठीक है, ये जो नदी दिख रही है आपको ये है काली सिंध नदी, ये है पार्वती नदी, सिंध नदी, बेतवा, केन, तमसा या टोन्स, इसी का नाम क्या है? टोन्स भी है इसी को। और ठीक है, सोन नदी। ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। ठीक है। अब इनको हम जानेंगे। उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली, दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने वाली, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली और पूरब की तरफ प्रवाहित होने वाली, ठीक है, नदियों के इनको इनका क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, है ना। चलिए, ठीक है। तो इतनी बिंदु आपने जान लिए। ठीक है। ये देखिए मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई भी यहाँ पे लिखी हुई है, आरोही क्रम, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में लिखा है वैसे ये अवरोही क्रम। ठीक है। ये जो क्रम लिखा हुआ है ये कैसा है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा नदी। कितनी कुल लंबाई है? तो 1312 मीटर। मध्य प्रदेश में कितनी प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश में 1077, ठीक है, किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी, ठीक है, नर्मदा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। उसके बाद है सोन नदी, सोन नदी 780 किलोमीटर, फिर तापी और फिर बेतवा, बेतवा लगभग 600 किलोमीटर या 590 किलोमीटर। तापी की बात करें तो 724 किलोमीटर। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे लंबी नदी है नर्मदा, उसके बाद है चंबल, फिर है सोन, फिर है तापी और उसके बाद है बेतवा। तो ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में 6 प्रमुख अपवाह तंत्र हैं। ठीक है।
पहला है गंगा यमुना यमुना अपवाह तंत्र, दूसरा है नर्मदा अपवाह तंत्र, तीसरा है ताप्ती अपवाह तंत्र, चौथा है गोदावरी अपवाह तंत्र, पांचवा है महानदी अपवाह तंत्र और छठवां है, ठीक है, माही अपवाह तंत्र। ठीक है, तो इन अपवाह तंत्रों को भी आपको जानना है। ठीक है, जब नदी अपनी वाहिका, ठीक है, जो मुख्य नदी है उसमें बहुत सारी वाहिकाएं आपस में आके मिल जाती हैं, तो उस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र रहने वाला है मध्य प्रदेश में वो है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। आइए एक एक अपवाह तंत्र को यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे जो पहला हमारा अपवाह तंत्र रहने वाला है जिसका नाम है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ठीक है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र, तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो दी हुई हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। क्या है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 2 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, मुख्य नदी है और जितनी भी सहायक नदियां हैं वो आपस में आके मिलती जाती हैं, तो ऐसा कुल एरिया कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लगभग 2 लाख किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र, और जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 2 लाख वर्ग किलोमीटर याद रख सकते हैं। ठीक है, बात करें इसकी अवस्थिति की, कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। वह सभी नदियां जो यमुना में आकर मिलेंगी या गंगा में आकर मिलेंगी, तो उन सभी नदियों को किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे हम, तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप, इसमें आप जो चंबल नदी देख रहे हैं, ठीक है, चंबल और चंबल की सहायक जितनी भी नदियां हैं ये सभी नदियां किसका हिस्सा हो जाएंगी, गंगा यमुना अपवाह तंत्र का। सिंध नदी भी, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकली है जिसका नाम है, ठीक है, यहाँ तो है यमुना, तो यमुना आके मिल जाती है गंगा में। ठीक है, यहाँ मिलेगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो यमुना आके मिल जाएगी गंगा में। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, यही आपका क्या है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, देखिए अब अधिकांश जो नदियां हैं वो उत्तर की तरफ बह रही हैं या उत्तर पूरब की तरफ बह रही हैं और जाके गंगा यमुना अपवाह तंत्र में मिल जा रही हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है आपका गंगा यमुना अपवाह तंत्र, जिसमें चंबल नदी, ठीक है, ये क्षिप्रा हो गई, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, तमसा और सोन नदी आके मिल जा रही हैं। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश का पहला अपवाह तंत्र जिसको हमने जाना। ठीक है, कौन सा है, तो वो है हमारा गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, बात करें इसके क्षेत्रफल की तो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको 3 उपतंत्रों के रूप में बांट के देखा जाता है। पहला है यमुना उपतंत्र, दूसरा है टोन्स और तीसरा है सोन उपतंत्र। ठीक है, तो यमुना उपतंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं, मतलब कौन कौन सी नदियां आके यमुना में जाकर मिल जाती हैं, तो आप देखेंगे चंबल नदी यमुना में आके मिल जा रही, सिंध नदी, बेतवा, केन, धशान, ये सभी नदियां कहाँ आके मिल जा रही हैं, तो यमुना में आके मिल जा रही हैं। बात करें टोन्स की, तो टोन्स नदी की जो सहायक नदियां वो हैं बीहड़, बेलन और महाना। ठीक है, ये नदियां आगे कहाँ मिल जा रही हैं, टोन्स नदी में। ठीक है, तो एक एक नदी को हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अभी केवल एक एक बार आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए, है ना, मोटा मोटी एक नज़र मार लीजिए। यमुना नदी में कौन कौन सी नदी आकर मिलेंगी, तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ठीक है, और धशान है। ये सभी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा हो जाएंगी, तो ये भी गंगा यमुना अपवाह तंत्र का हिस्सा हो जाएंगी। बात करें हमारी जो अगली नदी है वो है टोंस नदी। तो टोंस की जो सहायक नदी है वो है बीहड़, बेलन और महाना। और इसके बाद अगली जो हमारी नदी है वो है सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो जोहिला है, रेहंद है और बनास है। ठीक है, तो ये सभी किसका हिस्सा हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे गंगा यमुना अपवाह तंत्र का हिस्सा, है ना। और जिसको हमने फिर अलग से भी 3 भागों में बांट के देखा है या 3 उपभागों में बांट के देखा है। ठीक है, तो इतने बिंदु आप याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो केवल मोटे मोटे बिंदु भी याद रख सकते हैं। गंगा यमुना अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है जो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, बात करें इसकी अवस्थिति की तो उत्तर और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में इसको देखने को मिलता है। इसके 3 प्रमुख उप तंत्र हैं जिसमें यमुना, सोन और टोंस नदियां हैं। और इन्हीं नदियों की ये क्या है, सहायक नदियां हैं। मतलब ये नदी आके इस नदी में मिल जाएंगी, ये नदी आके किस में मिल जाएंगी, इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, और सोन में कौन सी मिल जाएगी, रेहंद, बनास और जोहिला, तो इसका हिस्सा हो जाएगी। ठीक है, बस यहाँ केवल इतना ही याद रखना है।
इसके बाद है हमारा नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र देखने को मिलता है नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक है, पहला बिंदु क्या है, गंगा यमुना नदी अपवाह तंत्र के बाद ठीक है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो वो है हमारा नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक है, कहाँ से होकर बहता है ये, ठीक है, तो इसमें मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं अधिकांश नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी क्या होती है, तो पिछले वीडियोस में हमने बताया है, एक ऐसा क्षेत्र है ठीक है जो जो दो पर्वत हैं वो आपस में ऊपर उठे हैं और बीच वाला जो हिस्सा है वो नीचे धंसा हुआ है। तो ऐसी घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भ्रंश घाटी कहा जाता है। जो आजू बाजू के जो हिस्से हैं जो ऊपर उठे हैं, तो एक तरफ आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत है और दूसरी तरफ क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। और बीच में जो घाटी वाला क्षेत्र है वहां से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा है। उसी घाटी वाले क्षेत्र में बहुत सारी नर्मदा की सहायक नदियां आपस में आके मिल जा रही हैं। तो उसी तंत्र को हम क्या कह रहे हैं, नर्मदा अपवाह तंत्र के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, जो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, या 98,000 भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र था लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में, और यह जो नर्मदा अपवाह तंत्र है वह लगभग उसके आधे में है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। मुख्य जो विस्तार है वह भ्रंश घाटी वाले क्षेत्र में दिखाई देता है, जो हमारी नर्मदा घाटी क्षेत्र है उसमें देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसका प्रतिरूप कैसा है, मतलब कैसा ये दिखाई देता है, तो वृक्षनुमा दिखाई देता है। वृक्षनुमा मतलब ठीक है, यहाँ देखिए हमने बताया था आपको शुरुआत में ये, ठीक है, ये किस तरह से दिखाई दे रहा है, तो आपको एक वृक्ष की भांति ठीक है दिखाई दे रहा होगा। ये वृक्ष की मुख्य शाखा है और बहुत सारी उप शाखाएं आके इसमें आपस में ठीक है मिल जा रही हैं। तो अगर इसको हम नर्मदा नदी माने, ठीक है, अमरकंटक से निकल रही है और खंबात की खाड़ी में चली जा रही है, तो बहुत सारी नदियां उत्तर की तरफ से और दक्षिण की तरफ से आके इस नदी तंत्र में आके मिलेंगी। तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को कहेंगे हम वृक्षाकार प्रतिरूप। ठीक है, तो नर्मदा नदी का जो अपवाह प्रतिरूप है वो कैसा है, ठीक है, ठीक है, वृक्षनुमा अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तापी अपवाह तंत्र। तो तापी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो लगभग ठीक है 60-65 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, प्रमुख सहायक नदियों की बात करें हम, या तापी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों की बात करें, तो एक तो तापी नदी हो जाएगी आपकी। तापी नदी में आके मिलने वाली प्रमुख नदियां की बात करें तो पूर्णा है, गिरना है, और ठीक है कालीभीत, ये क्या है प्रमुख नदियां हैं। पूर्णा, गिरना, कालीभीत और तापी किस अपवाह प्रतिरूप का हिस्सा है, तो वो तापी अपवाह प्रतिरूप का हिस्सा है। ठीक है, बात करें इसके क्षेत्र की, तो यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है, ये देखिए आप तापी नदी ये दिख रही है आपको, ठीक है, ताप्ती नदी आपको दिखाई दे रही है ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके इस तापी नदी में मिलेंगी, ताप्ती नदी में मिलेंगी, है ना, तापी या उसी को कहते हैं ताप्ती नदी। तो ये जो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी अपवाह प्रतिरूप है, इसको कहेंगे हम ताप्ती नदी अपवाह प्रतिरूप। ये जो मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अगली बात करें गोदावरी अपवाह तंत्र की। ठीक है, तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली जितनी भी नदियां हैं, जैसे वेनगंगा है, वर्धा है, बावनथड़ी है, पेंच है, कानन है और वाघ नदी है। ठीक है, तो ये सभी नदियां किस अपवाह प्रतिरूप का हिस्सा हैं, तो ये जो नदियां आपको दिखाई दे रही हैं, वेनगंगा, ठीक है, बाघ, बावनथड़ी, पेंच, कान्हन, ठीक है, ये सभी नदियां गोदावरी अपवाह प्रतिरूप का अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, जितनी भी दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वह गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। लगभग ठीक है 24,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी 5 उप क्या है बेसिन है, तो वही नदी है जो ठीक है उसके 5 उप बेसिन के रूप में उसको जाना जाता है। बात करें अगले और आखिरी अपवाह तंत्र की, तो वो है हमारा माही अपवाह तंत्र। ठीक है, वैसे एक और बचा है अभी, ठीक है, 5वां है माही अपवाह तंत्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, माही नदी जहाँ से निकल रही है, ठीक है, विंध्याचल का जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, धार वाले क्षेत्र से निकल रही है, लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बात करें उप नदियों की या इस अपवाह तंत्र में मिलने वाले उप तंत्रों की, तो सोम, जाखम, बनास और गोमा, ये क्या है, ठीक है, ये सभी नदियां माही की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सोम है, जाखम है, बनास है और गोमा, ठीक है, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये आपको मिल जाएंगी माही की सहायक नदियां। तो आपसे पूछा जा सकता है जाखम, गोमा, सोम, ठीक है, यह किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है, ठीक है, यह किस अपवाह तंत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो वो हैं आपके माही अपवाह तंत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां। ठीक है, माही अपवाह तंत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां। ठीक है, अगला है
अगला और आखिरी जो बचा हुआ है हमारा, ठीक है, महानदी अफवाह तंत्र। ठीक है, तो महानदी अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का, ठीक है, छठवां अफवाह तंत्र है। ठीक है, छठवां और सबसे आखिरी अफवाह तंत्र है, जो सबसे छोटा अफवाह तंत्र के नाम से भी, ठीक है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है या क्षेत्रफल है, ठीक है, लगभग कितना 150 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, हमने जाना गंगा यमुना का जो अफवाह तंत्र था लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। नर्मदा का अफवाह तंत्र था लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। वही बात करें तापी अफवाह तंत्र की, तो वो भी ऐसे ही फैला था। ठीक है, 66,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, है ना। और ये देखिए आप बहुत कम वर्ग किलोमीटर में फैला है, लगभग 150 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, बात करें प्रमुख सहायक नदियों की, तो हसदो, ठीक है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, हसदो क्या है, एक नदी है जो महानदी में आके, ठीक है, मिल जाएगी। ठीक है, जो ये जो महानदी अफवाह तंत्र है, ये आपको देखने को मिल जाएगा मैकाल पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, मैकाल के पूर्वी हिस्से में। ठीक है, तो जो मैकाल की पहाड़ी है मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से की, ठीक है, उसके भी पूर्व में देखने को मिल जाएगा महानदी अफवाह तंत्र। ठीक है, तो ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख अफवाह तंत्र। ठीक है, तो जान लीजिए एक बार फिर से हम इसको बता दें आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख अफवाह तंत्र तो गंगा यमुना अफवाह तंत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी और माही। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा था, तो गंगा यमुना। खासियत क्या थी, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, इसके 3 प्रमुख उपतंत्र हैं, यमुना, टोंस और सोन। ठीक है, ये जान लिया हमने। नर्मदा दूसरा है, गंगा यमुना के बाद सबसे बड़ा। ठीक है, भ्रंश घाटी क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, किस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप है, देखने में कैसा है, तो ये है वृक्षनुमा। ठीक है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। तापी अफवाह तंत्र तीसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। बात करें सहायक नदियों की, तो पूर्णा, गिरना, काली भी, तो तापी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी अफवाह तंत्र दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने वाली जितनी भी नदी हैं, जैसे वेनगंगा, वर्धा, पेंच, कान्हन और बाघ, ठीक है, ये सभी नदियां आपस में आके मिलके किस अफवाह प्रतिरूप का, अफवाह तंत्र का, ठीक है, उदाहरण बन जाते हैं, तो ये बन जाते हैं गोदावरी अफवाह तंत्र का उदाहरण। बात करें माही अफवाह तंत्र की, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है। सोम, जाखम, बनास और गोमा, ठीक है, नामक नदियों के द्वारा ये क्षेत्र निर्मित होता है। अगला है महानदी अफवाह तंत्र, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है, लगभग 150 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, प्रमुख नदी की बात करें तो हसदो नदी, ठीक है, मैकाल पर्वत के पूर्वी वाले क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली, ठीक है, नदी है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र क्या होता है, मध्य प्रदेश में कितने अफवाह तंत्र हैं। ठीक है, कौन अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है, कौन सा अफवाह तंत्र सबसे छोटा है, ये आपने जान लिया। अब आपको जानना है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो मध्य प्रदेश में देखिए नदियों को हमने 4 भागों में बाँट के देखा है। उत्तर की ओर प्रवाहित उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, ठीक है, उत्तर पूर्व की या पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, ठीक है, ये गलत लिखा है। पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा आपको संख्या देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में नदियों की, तो वो मिलेगी आपको उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ, जिसमें सबसे प्रमुख नदी कौन-सी है, तो वो है चंबल नदी। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी आपको मिल जाएगी चंबल नदी। उसके बाद शिप्रा, शिप्रा के बाद काली सिंध, पार्वती। तो ये सभी नदियाँ जो हैं, ये जो 4 प्रमुख नदियाँ हैं, चंबल, चंबल के बाद उसकी जो सहायक नदी है शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये चंबल की ही सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा शिवना नदी देखने को मिलेगी आपको यहीं पे, शिवना, आसन, ठीक है, कूनो, ठीक है, तो ये भी किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये भी चंबल की सहायक नदियाँ हैं। शिवना है, आसन है, कूनो है ना? ये किस अफवाह तंत्र का हिस्सा है, तो ये चंबल, ठीक है, जो चंबल अफवाह तंत्र है हमारा, जो गंगा यमुना अफवाह तंत्र है, उसी के अंतर्गत आने वाली, ठीक है, नदियाँ हैं। और उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हो जाएंगी चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, ठीक है, यहीं पर धशान, ठीक है, क्या हो जाएगी, धशान भी हो जाएगी, ठीक है, बीना, ठीक है, तो ये हो जाएंगी प्रमुख, ठीक है, बीना है, जामनी है, ठीक है, ये हो जाएंगी मध्य प्रदेश में उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए आप, चंबल नदी है प्रमुख, चंबल की सहायक नदी है शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ठीक है, फिर इसके बाद है सिंध है, बेतवा है, केन और टोंस, ठीक है, धशान भी है, बीना भी है, जामनी भी है। और चंबल की और अन्य सहायक नदियाँ में शिवना नदी, आसन नदी, कूनो नदी, ये प्रमुख क्या है, मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं जो उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, बात करें पूरब की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो सोम नदी है,
ठीक है, जाखम, ठीक है, सोन है, ठीक है, जोहिला, सोन, जोहिला, रेहंद और बनास। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश में पूरब की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ। ठीक है, प्रमुख नदी की बात करें तो सोन नदी है और सोन की जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, जिसमें जाखम, ठीक है, सोन के बाद है जोहिला, रेहंद और बनास। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश में पूरब की तरफ प्रवाहित होने वाली, ठीक है, प्रमुख नदियाँ, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। बात करें दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो वेनगंगा, वर्धा, पेंच, कान्हन, ठीक है, हमने देखा था बाघ, ठीक है, वेनगंगा, पेंच, ठीक है, वर्धा, कान्हन, ठीक है, बाघ, ठीक है, प्राणहिता, ठीक है, ये हो जाएंगी पूरब की तरफ, सॉरी, दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ। और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में, ठीक है, नर्मदा नदी, तापी नदी और, ठीक है, माही नदी है। ठीक है, नर्मदा है, तापी है, माही है। तो इन नदियों को हम मैप के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, समापन कहाँ पे होता है, उस बड़ी नदी की सहायक नदी कौन सी है, उस नदी के द्वारा कौन कौन से जलप्रपात बनाए जाते हैं, नदी विशेष पर कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, वह परियोजना किस राज्य सरकार की, किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। तो जहाँ जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है, एक एक नदी को हम उस एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतनी बातें याद रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, अगले चैप्टर, अगला जो हमारा वीडियो रहने वाला है, उसमें हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी, जिसमें चंबल नदी की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार ठीक है, एक बार फिर से हम देख लें कि हमने किन किन बिंदुओं को जाना है। ठीक है, उसके बाद वीडियो की समाप्ति करते हैं। ठीक है, आपने किन किन बिंदुओं को जाना। ठीक है, आपने जाना मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में, नदी क्या होती है। ठीक है, तो एक ऐसी जल की धारा है जो लगातार प्रवाहित होती रहती है, किसी निश्चित वाहिका के माध्यम से प्रवाहित होने वाली, ठीक है, जल धारा को नदी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जब बहुत सारी वाहिकाएं आपस में मिल जाती हैं, तो ऐसे पूरे तंत्र को अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करें तो नर्मदा, तापी, ठीक है, माही, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, तमसा, ठीक है, और सोन, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। हमने जाना मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र हैं, तो मध्य प्रदेश में 6 सबसे बड़े अपवाह तंत्र हैं। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा यमुना अपवाह तंत्र, और सबसे छोटा अपवाह तंत्र है गोदावरी अपवाह तंत्र। तो कल अगले हम वीडियो में जानने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, तो जिनमें हम शुरुआत करेंगे उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियों की। ठीक है, तो जो सबसे प्रमुख नदी है वो है चंबल नदी। तो चंबल नदी की शुरुआत करेंगे, और उसके बाद जितनी भी नदियां हैं तो उनको क्रमवार वहीं पे देखते चलेंगे, मैप के माध्यम से आपको, ठीक है, याद कराने की कोशिश की जाएगी। जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को और अधिक रणनीतिक मजबूती दीजिए। इसी कामना के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।